अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने एक बहुत बड़ा ऐलान जारी कर दिया है कि जिसमें कहा गया है कि मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। हाफिज और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती। नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। वेब पोर्टल के माध्यम से तैयार होगी मेगा सूची। तो दोस्तों, मुकम्मल खबर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अखबार की कटिंग है मोबाइल स्क्रीन पे। हाफिज और मौलवी सहायक की भी होगी सीधी भर्ती। मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, मदरसा बोर्ड का तारीखी फैसला है और तमाम उलमाए कराम में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो लोग दिनों से इंतजार कर रहे थे कई सालों से कि मदरसे में उनकी भी नियुक्ति होगी, वो भी मदरसों में दर्स व तदरीस की खिदमत को अंजाम देंगे, लेकिन भाई भतीजावाद के चलते उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पा रही थी। बिहार सरकार और मदरसा बोर्ड के ऐलान से अब उनकी मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखते हैं मुकम्मल खबर। राजकीय मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी की पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होंगी। नियुक्तियां जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएंगी। इसी पोर्टल पर रिक्तियां भी अपलोड की जाएंगी। नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों के आधार पर मेगा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। मेगा सूची की वैधता 1 साल तक तय की गई है। नियुक्तियों से पूर्व काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगी। चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। स्थानीय स्तर पर नियोजन में CTET, TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फोकानिया और मौलवी स्तर पर STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक मदरसा प्रबंधन समिति को प्रोन्नति के तहत होने वाले नियुक्तियों का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर में मदरसों में ओरिएंटल, प्राचार्य, भाषा और शिक्षण और आधुनिक विषय शिक्षण कुछ 6 शिक्षक सहित कुल 7 कर्मियों की बहाली की जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है तमाम लोगों के लिए जो मदरसों में शिक्षण करना चाहते हैं, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भाई भतीजावाद के चलते उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन शिक्षा विभाग के इस ऐलान से अब उनकी मंशा पूरी होती हुई नजर आ रही जाएगी। अब देखते हैं धरातल पे इस पे कब तक अमल होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस विषय में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिए। वीडियो चले तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।